ओम शांति। 17/11/2022। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। प्रश्न है, लोभ के बस लौकिक बच्चों की भावना क्या होती है जो तुम्हारी नहीं हो सकती? बाबा का उत्तर है, लौकिक बच्चे जो लोभी होते वह सोचते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी। यहाँ तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। जब दो बारी कहें तो एक बाबा कहते हैं, एक दादा कहते हैं, एक को आत्मा दूसरे को परम आत्मा कहा जाता है, अर्थात परम धाम में निवास करने वाले हैं, इसलिए उनको परम आत्मा यानी परमात्मा कहा जाता है। अब आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? एक बाप और अनेक बच्चे हैं। मनुष्य जब पुकारते हैं तो अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गॉड फादर, तो पिता हुआ ना। सिर्फ परमात्मा व प्रभु ईश्वर आदि कहने से इतना मजा नहीं आता है। बाप कहने से सुख मिलता है। पारलौकिक बाप है ही सुख देने वाला, तब तो भक्ति मार्ग में इतना याद करते हैं। गॉड फादर अर्थात वह हमारा पिता है। यह भी कहते हैं हम सब ब्रदर्स हैं, ब्रदरहुड कहते हैं। यह भारतवासी जब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता है, देह अभिमान में चले जाते हैं। यह समझते नहीं कि हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हम सबका बाप एक है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो भाई भाई नहीं कहते। आत्मा ही समझकर भाई भाई कहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो और बाप तुमको पढ़ाते हैं। अब आत्मा कहती है हमको बाप मिला है। बाप मिला गोया सब कुछ मिला। बाप द्वारा वर्षा मिलता है। बच्चा पैदा हुआ और समझते हैं बारिश आया, बारिश आया। बाबा ने कहा बच्चा पैदा हुआ और समझते हैं बारिश आया। बाबा कहने से ही बच्चे का वारिशपना सिद्ध हो जाता है। अक्सर करके बच्चियां माँ माँ कहती हैं। माँ तरफ जास्ती लब रहता है। बच्चा होगा तो वो बाबा कहता रहेगा। बच्चे का बाप की तरफ लब जाता है। माँ से वर्षा नहीं मिल सकता, बाप से वर्षा मिलता है। अब यहाँ तो तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। तुम हर एक बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप की श्रीमत है हर एक अपने को बाप का बच्चा समझ और सबको बाप का परिचय देते रहे और सृष्टि चक्र का राज भी समझाए। बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप कहते हैं तुम स्वर्गवासी थे, फिर तुम नरकवासी कैसे बने? 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाया? यह है डिटेल की बातें। बाकी बाप ने पहचान तो दी है और बाप से जरूर सतयुग का वर्षा मिलेगा। अच्छा, किसको मिला हुआ है? यह लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं।
इन्हों को बाप का वर्षा मिला था, फिर कहाँ गया? यह है चक्र की बात। तुमको अभी सतयुग का वर्षा मिलता है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म भोगने ही है। अब तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 84 का चक्र बुद्धि में है, और यह भी निश्चय है कि हमारा अंतिम जन्म है। 84 जन्मों का चक्र लगाकर पूरा किया है। अब तुम जाएंगे तो तुम्हारे पीछे सब चले जाएंगे। तुम बच्चे तो बाप से अपना वर्षा पा चुके हो, राजयोग सीख चुके हो, तो तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में राज्य करने आएंगे। फिर यह सब इतने धर्म वहां होंगे नहीं, सब वापस चले जाएंगे। फिर पहले पहले हमको यानी डिटिज्म को अब आना है। हम शूद्र कुल के थे, अब ब्राह्मण कुल के बने हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल के बनेंगे। हम ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल के तीनों वर्ष से एक ही बाप से ले रहे हैं। सतयुग त्रेता में कोई धर्म स्थापन करने आता ही नहीं। भारत का एक ही धर्म रहता है, पीछे बाहर वाले इस्लामी, बौद्धी आदि आते हैं। भारत बहुत प्राचीन देश है, पहले देवी देवता ही थे, अभी और धर्मों में कन्वर्ट हो गया। कितनी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, जैसे यूरोपियन है तो अमेरिका की भाषा अलग, फ्रांस की अलग है, तो सब क्रिश्चियन लोग। वैसे चीन की देखो, एक ही बौद्ध धर्म के हैं, परंतु चीन की भाषा और जापान की भाषा और है। तो सब बौद्ध, परंतु वृद्धि हो जाने से अलग अलग हो जाते हैं, आपस में दुश्मन भी बन जाते हैं। भारत का दुश्मन कोई नहीं है, यह तो दूसरे धर्म वाले आकर लड़ते हैं, आपस में फूट डालते हैं, आपस में फूट डाल भारत को भी लड़ा देते हैं। नहीं तो भारतवासियों की आपस में लड़ाई ऐसे कभी हुई नहीं है, दूसरों ने लड़ाया है लोभ के कारण। यह भी खेल है, भारतवासी यह भी भूल गए कि हम ही विश्व के मालिक थे, हमको बाप ने राज्य दिया था। सतयुग में यह नॉलेज रहती नहीं कि यह राज्य हमने कैसे पाया। अभी तुम जानते हो हम यह राज्य कैसे पा रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो हम यह राज्य कैसे पा रहे हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं, है भी बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि को ऐसा ताला लगा हुआ है जो यह नहीं जानते कि इन लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने और कब दिया। इन्हों के बच्चे कितने हुए कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग की आयु कितनी है कह देते लाखों वर्ष, फिर लाखों वर्ष में गतियां कितनी हुई, वृद्धि कितनी होगी। बाबा कह रहे वृद्धि कितनी हुई होगी, कितने महाराजा महारानी होंगे, लाखों वर्ष में तो अनगिनत हो जाए। लाखों वर्ष सतयुग के, फिर त्रेता के लाखों वर्ष, कलयुग के भी अभी 40,000 वर्ष, और कह देते हैं इन बातों में किसी की बुद्धि नहीं चलती। इतनी लंबी आयु दे दी है। क्रिएटर, डायरेक्टर, समय आदि सबका मालूम होना चाहिए, परंतु किसी को भी पता नहीं है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, गॉड गॉडेस का राज्य था। कितना वर्ष चला, कैसे चला, यह कुछ भी जानते नहीं। अगर राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस हैं
तो उन्होंने भी कोई द्वारा पद पाया होगा। अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो कब? यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। स्कूल में पहले अल्प बे पढ़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे बड़ा इम्तिहान पास करते हैं। तो स्कूल बे की पढ़ाई और परछाई और पिछाड़ी, तो अल्प बे की पढ़ाई और पिछाड़ी की पढ़ाई में कितना फर्क होगा। यहां भी ऐसे ही है। जितना पहले समझाते थे उससे सहज अभी समझाते हैं, उससे जास्ती आगे समझाएंगे। कोई नया आता है तो पहले उससे फार्म भराया जाता है, फिर समझाते हैं परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है। जरूर सबका बाप हुआ ना। इन बातों को समझने वाले ही समझते हैं। जब तक हड्डी निश्चय हो कि बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाप स्वर्ग रचते हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। यह उन्हों की बुद्धि में बैठेगा जिन्होंने कल्प पहले निश्चय किया होगा। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते, 10-15 वर्ष मेहनत करते आए हैं तो भी समय पर उठ नहीं सकते। कम से कम 3-4 बजे उठो। भक्त लोग भी सवेरे उठकर ध्यान करते हैं, जाप करते हनुमान का, शिव का, परंतु उनसे कोई फायदा नहीं। भल करके कोई के लक्षण अच्छे होते हैं, परंतु उनसे कोई को जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती है। उतरती कला होती है। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में राज्य करते थे, वह भी दूसरे तीसरे जन्म में नीचे आते जाते हैं। उतरती कला होती जाती है। आधा कल्प पूरा होगा तो वाम मार्ग में चले जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। कितने ढेर मंदिर बनते हैं, अभी भी कितने मंदिर हैं, कोई टूट भी गए हैं। वाम मार्ग में जाने के चित्र भी हैं। ड्रेस देवताओं की पड़ी है, वास्तव में ड्रेस उन्हों की अलग थी, पीछे बदलती आई है। कोई की पाग कैसी, कोई की कैसी, कोई का ताज कैसा। अलग अलग ताज पहनने का भी अलग अलग नमूना होता है। सूरवंशी राजाएं जो हैं, उनकी पहरवाइश अपनी अपनी होती है। यह फलाने की पगड़ी है, बाबा ने साक्षात्कार भी किया है। द्वारकाधीश की टेढ़ी पगड़ी थी। यह सब ड्रामा आदि से अंत तक जो कुछ हो रहा है वह फिर भी ऐसा ही होगा। फिर वाम मार्ग में जाएंगे, सबका मतभेद हो जाएगा। रस्म रिवाज अलग हो जाएगा। सूरवंशी अलग, चंद्रवंशियों का अलग। यह बना बनाया खेल है जो फिर रिपीट होना है। तुम जानते हो हम भी बेहद के बाप से फिर से गति सदगति को पाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। यह दुनिया नहीं जानती है कि राजयोग सिखाते हैं। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो और तुम्हारा बाप से लव है। सबका एक जैसा तो हो नहीं सकता। अज्ञान में भी सबका एक जैसा लव नहीं होता। कोई लोभ बस कहते हैं बाप मरे तो प्रॉपर्टी मिले। यहां शिव बाबा का शरीर तो है नहीं। बाबा तो अविनाशी है, यह शरीर लोन पर लिया है। तुम जानते हो हमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाबा
बाबा तो पुनर्जन्म नहीं लेते, इस शरीर में प्रवेश कर आते हैं, नहीं तो क्या लक्ष्मी नारायण के तन में आए। वह तो है ही पावन दुनिया के मालिक, यह तो है ही पतित दुनिया। पतित शरीर क्योंकि विष से पैदा होते हैं। बाबा कल्प पहले मुआफिक कहते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं, मुझे जरूर अनुभवी रथ चाहिए। कोई अच्छे एक्टर्स होते हैं तो उनको अच्छा इनाम मिलता है, यह भी बाबा का रथ गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा को बूढ़ा भी दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप ही अलग है। ब्रह्मा का रूप बिल्कुल ठीक है, बाप ने ही इनका नाम ब्रह्मा रखा, बाप ने ही इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तुम भी कहेंगे हम सबने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तब पहले पहले बाप से मिले हैं, हमारी राजाई फिर से स्थापन हो रही है। समझाना भी पड़ता है, हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान, तो भगवान जरूर बाप को समझना चाहिए, परंतु मनुष्यों की समझ में नहीं आता कि अभी आत्माओं का बाप निराकार है, पिता है। तब तो भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं, आत्माओं को सुख मिला था तब दुख में याद करते हैं। तुम भी आधा कल्प बाप को याद करते आए हो। शुरू शुरू में ही सोमनाथ का मंदिर बनता है तो जरूर बाप को ही याद करेंगे। जानते हैं यह बाप का मंदिर है, बाप ने ही वर्षा दिया है, तो पहले पहले मंदिर भी बाप का बना है। तुम अभी बाप के वारिस बने हो। बाप विश्व का रचयिता है, उनसे ही वर्षा मिलता है। बाकी जो भी है उन्होंने क्या किया, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। 84 जन्म वह लेते हैं, परंतु भक्ति भी व्यभिचारी होनी ही है। आधा कल्प की लिए सामग्री चाहिए, सतयुग त्रेता में सामग्री की दरकरार नहीं होती है। यह सब बुद्धि में धारण करना है, वास्तव में कुछ भी लिखने की दरकरार नहीं है। अगर साल्वेंट बुद्धि है तो झट धारणा हो जाती है। बाकी किसी को सुनाने लिए नोट्स लेते हैं, किताबें आदि रखने की जरूरत नहीं है। बाबा कह रहे बाकी किसी को सुनाने के लिए नोट्स लेते हैं, बकाया किताबें आदि रखने की जरूरत नहीं है। हमारी किताब पिछाड़ी में कौन पढ़ेगा। औरों के शास्त्र तो पिछाड़ी में चले आते हैं, पढ़ने वाले हैं, तुमको तो पढ़ना ही नहीं है। प्रारब्ध मिल गई, आधा कल्प तो शास्त्र आदि की दरकरार, शास्त्र आदि की कोई बात ही नहीं। यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। शास्त्र सब खत्म हो जाते हैं। पहले सबको यह समझाओ कि तुमको दो बाप है। जिस्मानी बाप तो है, वह भी उस बाप को याद करते हैं। गाया जाता है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। यह भारत की बात है। बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती आती है, तुम कहेंगे हम अपने बाप का फलाना जन्म मना रहे हैं। भल पूछे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो जरूर बाप आया होगा, यह है शिव का ज्ञान यज्ञ। तो ब्राह्मण जरूर चाहिए, ब्रह्मा कहाँ से आया। ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, फिर बच्चे पैदा होते हैं तो भी इनके मुख कमल से रचते हैं। पहले सबको बाप का परिचय देना चाहिए। फिर बाबा बोले अच्छा,
मीठे मीठे शिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा ने कहा पहली पॉइंट में सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। कम से कम 3-4 बजे जरूर उठना है। दूसरा पॉइंट है बेहद बाप से सच्चा लव रखना है। श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। वरदान है कैंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कमांड रूपधारी भव। कैंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कमांड रूपधारी भव। जब भी अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो, वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ। अपने सम्मान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो लेकिन दिल से कैंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों से स्नेह का रस अनुभव करो। यही मन मनाभव है और यह मन मनाभव होना ही मनोरंजन है। स्लोगन है बाप की श्रीमत प्रमाण। बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो। बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। ओम शांति।